हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग क्लास 10 का एक्सरसाइज 14.1 का क्वेश्चन नंबर 2 देख रहे हैं। और यहाँ क्या है क्वेश्चन, तो आपको डेली वेजेस दिया हुआ है और नंबर ऑफ वर्कर्स दिया है और यहाँ से हमको क्या निकालना है, तो यहाँ से हमको मीन फाइंड आउट करना है। लेकिन आज हम लोग डायरेक्ट मेथड नहीं सीख के हम लोग क्या सीखेंगे, एज्यूम्ड मीन मेथड सीखेंगे। ठीक है, तो ये जो डेली वेजेस है इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं क्लास इंटरवल, यानी ये ग्रुपिंग किया हुआ है। ठीक है, उसके नंबर ऑफ वर्कर्स यहाँ क्या हो गया, तो ये हो गया आपका फ्रीक्वेंसी जो कि एफ आई है। अब यहाँ से क्या क्या 3 कॉलम हम एक्स्ट्रा बनाए हुए हैं। तो पहला कॉलम क्या हो जाएगा, पहला कॉलम हो जाएगा एक्स आई जो कि क्लास मार्क होता है यानी मिड वैल्यू। तो इसका अगर मिड वैल्यू निकालेंगे तो क्या करेंगे, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट बाई 2 करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 510 आ जाएगा। उसके बाद इसका मिड वैल्यू क्या हो जाती है, ये हो जाएगा 530, ये 550, ये 570 और ये क्या हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा 590। अब ये कॉलम का नाम क्या हो जाएगा, तो इस कॉलम का नाम होता है डेविएशन, डी आई। डी आई से क्या बोलते हैं, डी आई को हम लोग डिनोट करते हैं एज अ डेविएशन, वो हम लिख भी देंगे नीचे में। तो डी आई का वैल्यू जो होगा वो हो जाएगा क्या, एक्स आई माइनस ए। अब यहाँ ए क्या है, तो ए हम लोग देख लेते हैं। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं डी आई का जो होता है, डी आई क्या बोलेंगे, तो डी आई को बोलते हैं हम लोग डेविएशन। और ए यहां पर क्या था, तो ए को हम लोग बोलते हैं एज्यूम्ड मीन। ठीक है, जैसा आपको नाम से समझ में आ रहा है कि मीन हम लोग को एज्यूम करना है। और मीन हम कहां से एज्यूम करेंगे, तो इस एक्स आई के वैल्यू में से एज्यूम करेंगे। तो हम किसको ले सकते हैं, एक ए के वैल्यू के बराबर हम किसको ले सकते हैं, तो हम किसी भी नंबर को ले सकते हैं। लेकिन अगर हम मिडिल मोस्ट वैल्यू लेते हैं तो वो हमको ज़्यादा यूजफुल होता है। तो हम लोग मिडिल मोस्ट वैल्यू को लेते हैं, यानी ए का वैल्यू यहाँ पर हम क्या सपोज कर लेंगे, 550। ये हमारा 550 हो गया। अब यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर क्या है, एक्स आई माइनस ए है। एक्स आई हमारा क्या है, तो 510 और ए क्या सपोज किया, 550। तो 510 में से अगर हम 550 को माइनस करते हैं तो ये हमारा आ जाएगा -40। ठीक है, फिर 530 में से 550 को अगर माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा -20। 550 एक्स आई का वैल्यू और ए का वैल्यू भी 550 है, तो दोनों को अगर हम डिफरेंस करेंगे तो ये 0 ही आएगा। फिर 570 में से 550 को माइनस करेंगे तो ये हमारा 20 आ जाएगा। और इसमें से अगर 550 को माइनस करेंगे तो ये हमारा 40 आएगा। अब यहाँ एक और कॉलम है, उस कॉलम का नाम क्या लिखेंगे, तो एफ आई और डी आई, यानी फ्रीक्वेंसी और डेविएशन को मल्टीप्लाई करना है। यानी इस वाले कॉलम को इस डेविएशन वाले कॉलम के संग हम लोग को मल्टीप्लाई करना है। तो 12 इंटू -40 करेंगे तो ये हो जाएगा 480। 14 इंटू -20 करेंगे तो ये -280। 8 इंटू 0 करेंगे तो ये हमारा क्या आ जाएगा, 0। 20 इंटू 6 करेंगे तो ये हो जाएगा 120। और 40 इंटू 10 करेंगे तो यहाँ से हमारा क्या आ जाएगा वैल्यू, 400। ठीक है, अब यहाँ से मीन का हम फॉर्मूला चेक कर लेते हैं। तो अगर हम एज्यूम्ड मीन मेथड यूज कर रहे हैं तो मीन का जो फॉर्मूला होगा, मीन एक्स बार से हम डिनोट करते हैं, तो इसका जो फॉर्मूला होगा वो ए प्लस समेसन ऑफ एफ आई डी आई बाई समेसन ऑफ एफ आई। अब यहाँ पर हमको क्या चाहिए, समेसन ऑफ एफ आई डी आई, यानी जो भी एफ आई डी आई कॉलम है उन सबको जोड़ के यहाँ पर वैल्यू पुट करना है। और एफ आई का समेसन का मतलब एफ आई का सारा वैल्यू को जोड़ के यहाँ पर पुट करना है। तो चलिए दोनों का हम वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। तो इनका वैल्यू एक बार जोड़ते हैं। ये क्या हो जाएगा, 12 14 26 26 और 8 34 6 40 10, ये हो जाएगा 50। और इसको एक बार जोड़ के देखते हैं, एफ आई डी आई का वैल्यू ये क्या आ जाएगा, तो इसको ध्यान से जोड़ना है। ठीक है ना, ये माइनस नंबर आपका अगर है तो इन दोनों को पहले जोड़ लेते हैं। तो ये क्या आ जाएगा, -0 8 8 16 4 2 6 1 7। और इन दोनों को अगर हम जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 520। ये प्लस साइन है, और कभी भी अलग अलग अगर साइन रहता है या डिफरेंट साइन रहता है तो हमेशा हम लोग क्या करते हैं, सब्ट्रैक्शन करते हैं। इसको अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये 0 ये 4 और ये 2। और साइन किसका पुट करेंगे, जो इन दोनों में से बड़ा नंबर रहेगा। तो दोनों में से बड़ा नंबर कौन सा है, 760। और इसका साइन क्या है, तो माइनस, यानी हमारा -240 इसका वैल्यू आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पर एफ आई डी आई का वैल्यू भी आ गया, समेसन ऑफ एफ आई का वैल्यू भी आ गया। बस हमको क्या करना है, पुट कर देना यहाँ पर। तो चलिए यहाँ पर पुट कर लेते हैं। ए का वैल्यू क्या है, तो यहाँ 550 सपोज किए हैं, तो ये हो गया 550।
प्लस समेशन ऑफ एफ आई डी आई का वैल्यू क्या था, तो ये आया है -240 और समेशन ऑफ एफ आई का वैल्यू क्या है, तो 50 है। इस जीरो से इस जीरो कट कर सकते हैं, तो कट कर दीजिए। अब ये -24 यानी 24 को हम 5 से अगर डिवाइड करते हैं तो क्या आ जाएगा बताइए, तो ये आ जाएगा 550 और प्लस इंटू माइनस क्या हो जाएगा माइनस, और ये हो जाएगा 4.8। ठीक है, ये क्या हो जाएगा 4.8, और इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 2, 9 में से 4 गया 5, 9 में से 4 गया 5, ये हो गया आपका 4, यानी 545.2 जो होगा वही हमारा मीन आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग समझ चुके हैं कि हम लोग एज्यूम मीन से मीन कैसे निकालेंगे। ठीक है, और ये कब निकालते हैं हम लोग, एज्यूम मीन मेथड यूज कब करते हैं, जब ये हमारा जो क्लास इंटरवल है वहाँ से जो xi का वैल्यू थोड़ा बड़ा आएगा तो हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्ट मेथड छोड़ देंगे। यहाँ पर हम लोग शॉर्टकट मेथड यूज करेंगे जो कि एज्यूम मीन होता है और स्टेप डेविएशन मेथड होता है। एज्यूम मीन मेथड आपके सिलेबस में है और स्टेप डेविएशन क्योंकि इस टाइम सिलेबस में नहीं है तो इसलिए हम उससे नहीं बता रहे हैं, नहीं तो अगर स्टेप डेविएशन यूज करते तो इससे भी शॉर्ट कैलकुलेशन होता। तो यहाँ पर क्या करेंगे, ए किसको सपोज कर सकते हैं, तो ए किसको सपोज कर सकते हैं, तो xi के किसी भी वैल्यू को सपोज कर सकते हैं। ठीक है, किसी को भी, यानी ए का वैल्यू 510 सपोज कर सकते हैं, 570 पुट कर सकते हैं या फिर 590 भी, लेकिन अगर मिडिल मोस्ट वैल्यू लेते हैं तो हमारा जो कैलकुलेशन होता है वो बहुत ईजी हो जाता है। इसलिए हम लोग एक ए का जो वैल्यू है वो हम लोग मिडिल मोस्ट वैल्यू लेने की कोशिश करते हैं, आप किसी को भी ले सकते हैं। और मीन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, तो मीन का फॉर्मूला हो जाता है ए प्लस एफ आई डी आई बाई समेशन ऑफ एफ आई। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो सिंपली हमारा मीन आ जाएगा। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग शॉर्टकट मेथड ही बोलते हैं। ठीक है, शॉर्टकट मेथड ही बोलते हैं, क्योंकि ये कैलकुलेशन हमारा इजी कर देता है, क्योंकि अगर हम डायरेक्ट मेथड यूज करते तो ये बहुत लंबा कैलकुलेशन होता है। ठीक है, अब यहाँ पर ही हम लोग एंड कर रहे हैं। अगर आप लोग किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम होता है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में डालिए, उसको हम उसका एक नया वीडियो बना के आपको हम लोग अवेलेबल करा देंगे। ठीक है, थैंक यू।